बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज करके पूछा कि आपने ये बात तो सही कही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए जब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं पॉजिटिव रहना। इसके बारे में मेरा क्या कहना है, ऐसा उन्होंने मेरे से पूछा। मेरा अपना जीवन का अनुभव ये रहा है कि हमारे साथ जो भी होता है उसके दो पहलू हैं। एक है हमारे साथ क्या हो रहा है, और दूसरा है हमारे साथ जो हो रहा है उस समय हम उस सिचुएशन में कैसा सोचते हैं। ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट पे। हमारा जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, जिस प्रकार के वातावरण में हमने अपने जीवन की ग्रोथ देखी है जब बचपन से लेके अभी तक, वो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं और उसको देखने के बाद हम उसके ऊपर रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। बहुत बार हम लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कैसा है। अब किसी चीज़ को, किसी को हरा पसंद है तो किसी को लाल पसंद है। अब किसी को लाल क्यों पसंद है और किसी को हरा क्यों नहीं पसंद, इसके पीछे की कहानी शायद हर किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसे हरा पसंद है और किसे नीला, और मुझे लाल पसंद है या पीला। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें जानना शुरू करेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है और हमें क्या अच्छा नहीं लगता। और जो हमें अच्छा नहीं लगता, कहीं ऐसा तो नहीं है वो दूसरों को अच्छा लग रहा हो, और दूसरों को वो अगर अच्छा लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये अच्छा लगना और ना लगना दो लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का कारण तो नहीं बन रहा। इस चीज़ की अवेयरनेस ही अपने में एक करेक्शन है, क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम उसको मैनेज करना भी सीखना शुरू कर देते हैं। और मैनेज करना जब हम सीखते हैं तो बहुत बार हम सिचुएशंस को डिरेल होने से बचा लेते हैं। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सक्सेस हमें मिलता है किसी भी प्रकार का, छोटा प्रोफेशनल सक्सेस, सोशल सक्सेस, इकोनॉमिक सक्सेस, फैमिली सक्सेस, जैसे जैसे जो छोटे छोटे सक्सेसेस हमें मिलते हैं, हमारा जो अहम है, हमारा जो ईगो है, वो भी अपने समय के साथ बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब वो भी इन्फ्लेट हो जाता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, हमारा ईगो भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। और जब ईगो इन्फ्लेट होता है तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक इन्फ्लेटेड ईगो रियलिटी को रियलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। रियलिटी मुझे क्या लगती है और मुझे क्या सही लगता है, वो उसे उसी दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। जब ईगो इन्फ्लेट हो जाता है, वो हमारे विजन को भी ब्लर कर देता है। हमें अनप्रिडिक्टेड सिचुएशंस में वो फ्यूचर को देखने में असमर्थ कर देता है। वो हमें केवल अपने अंदर और अपने भीतर और अपने ही साथ, मतलब आई एम ऑल इन माई सेल्फ, मैं दुनिया देख नहीं पाता हूँ, अपने सराउंडिंग्स को देख नहीं पाता। और तीसरा, मैं वही देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और जो मुझे बुरा लगता है मैं उस चीज़ को देखना नहीं चाहता। और इस कारण से हम बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में गिर जाते हैं जिसमें फिर हम लोगों को कुछ तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और फिर हम उस परिस्थिति को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सिचुएशंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, भगवान को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो चॉइस है, हमारे पास हर सिचुएशन में एक चॉइस है, लेकिन उस चॉइस में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं विच आर इन माई कंट्रोल, कुछ चीज़ें हैं विच आर नॉट इन माई कंट्रोल, और कुछ चीज़ें हैं विच आर इन माई इन्फ्लुएंस। लेकिन बहुत बार हम सिर्फ उन परिस्थितियों में ही रहना चाहते हैं जो मेरी कंट्रोल में नहीं है, और हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम सड़क पर जाते हैं, रोड ब्लॉक है, ट्रैफिक जैम है, तो हम सरकार को गालियां देना शुरू कर देते हैं, सामने वाली गाड़ी को गालियां शुरू करना दे देते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग उल्टा भी करते हैं। जब ट्रैफिक जैम होता है तो वो कोई म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं, वो कुछ पॉजिटिविटी, कुछ आइडियाज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में हमारे पास कंट्रोल या नो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस की सिचुएशन है। अब ट्रैफिक जैम में हमारे पास
कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस में है। हम कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, हम सरकार को कोई सजेशन दे सकते हैं। तो जीवन में हर परिस्थिति में हमारे पास कंट्रोल, नो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस की परिस्थिति आएगी। तो हमें बहुत सारी परिस्थितियां इन्फ्लुएंस की परिस्थितियां आती हैं। दो लोगों के रिश्तों के बीच में हम सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, कुछ चीज़ें सामने वाले को भी अच्छी लगती होंगी जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इन्फ्लुएंस वाला जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस इन्फ्लुएंस के बिहेवियर से हम दो लोगों के संबंधों को भी अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जब इस परिप्रेक्ष्य में या इस तरह से सोचते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा, उसका अर्थ यह है कि जो होगा आई विल डील इट इन दैट सिचुएशन एंड आई हैव टू नो हाउ आई रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इन सिचुएशंस। मान लो अच्छा नहीं हुआ तो मैं नेगेटिव सोचता हूं, अगर मुझे ये पता लग गया तो मैं उस नेगेटिविटी को मैनेज करना शुरू करूंगा और मैं पॉजिटिविटी की ओर जाऊंगा। एट द एंड याद रखिए, दुनिया में हम केवल अकेले आदमी नहीं हैं जिसके साथ कोई अच्छा या बुरा हो रहा है। 7 बिलियन लोग इस दुनिया में हैं, सबके साथ अच्छा बुरा होता है। दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की अगर गिनती करें, चाहे आप एलन मस्क को ले लें, चाहे स्टीव जॉब्स को ले लें, चाहे जैक मा को ले लें, चाहे जैकी चैन को ले लें, चाहे धीरूभाई अंबानी को ले लें, चाहे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को ले लें, किसी भी व्यक्ति की कहानी आप दुनिया में लेंगे तो आपको दिखेगा कि वो कितने अनसक्सेसफुल थे, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में से गए थे। आज डिज्नीलैंड में हम जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि वॉल्ट डिज्नी को तो रिजेक्ट कर दिया गया था। उससे कहा गया था कि इस आदमी के पास ही लैक्स इमेजिनेशन, और जिस आदमी को दुनिया ने रिडिक्यूल कर दिया कि ही लैक्स इमेजिनेशन, उसने वॉल्ट डिज्नी क्रिएट कर दिया। जिस आदमी को उसी की कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और बाहर कर दिया, स्टीव जॉब्स जिसने कंप्यूटर की इतनी बड़ी एप्पल कंपनी बनाई, उसी को जब बाहर कर दिया वो गिरा नहीं, वो उठा और नई कंपनी खड़ी कर दी, पिक्सार। और माइकल जॉर्डन, उसको कहा कि उसकी हाइट बड़ी छोटी है, वो सफल नहीं हो सकता, दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना। तो दुनिया में आप किसी की भी कहानी उठा के देख लें, आपको हर किसी कहानी, सक्सेसफुल कहानी में फेलियर दिखेगा, और उन्होंने उसी फेलियर को बड़े पॉजिटिवली लिया और उसमें देखा कि हाउ दे शुड रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। याद रखिएगा, व्हाट इज हैपनिंग टू अस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हाउ वी रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग व्हाट इज हैपनिंग टू अस इज इन आवर कंट्रोल। That is the mantra for success, and then that's why we say जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि जो हो रहा है उस समय मैंने क्या किया वो डिटरमाइन करता है कि मैं आगे क्या पाऊंगा। थैंक यू।